अस्सलाम वालेकुम। डाटा हैंडलिंग, डाटा स्टोरेज और लोडिंग, अब ये हमने आज की क्लास में करना है। डाटा को स्टोर करने के एक्चुअली फ़ाइल्स में डिफरेंट फार्मेट्स हैं, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट फार्मेट्स का क्या मतलब है और कौन से फार्मेट के लिए सेव करने के लिए या लोड करने के लिए वेरियस फार्मेट्स की हमारी कमांड्स क्या क्या हैं। तो उसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट वेयर ईच लाइन रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड एंड फील्ड्स विद इन अ रिकॉर्ड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है जिसको हम CSV कहते हैं कि .CSV, फाइल के एंड पे .CSV होगा। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और एक्चुअली इसमें हमारा ईच रिकॉर्ड जो है उसके जो डिफरेंट कॉलम्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड हैं, और ईच रिकॉर्ड जो है वो एक एक रो में रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसमें या तो स्पेस से है या कॉमा से है। तो ये सबसे इजी और सिंपल फार्मेट है। यूजुअली एक्सेल के अंदर में दो तरह की एक्सटेंशन हैं, एक XLS या XLSX, और .CSV से भी एक्सेल में फ़ाइल सेव कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वाइडली सेपरेट मतलब सपोर्टेड है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जितनी भी हैं, अगर आपकी फ़ाइल में डाटा सेव हुआ है फ़ाइल नेम .CSV से, तो एक्सेल भी उसको खोल सकता है और दूसरी भी कोई स्प्रेडशीट वाला ऐप जो है सॉफ्टवेयर उसको खोल सकता है। लेकिन समटाइम्स हमारा एक रिकॉर्ड में एक वैल्यू ऐसी हो सकती है कि उस वैल्यू के अंदर कॉमा है। जैसे समटाइम्स हम एड्रेस लिख रहे हैं, तो हम सपोज़ हम सिटी नेम कॉमा कंट्री नेम लिख रहे हों, तो और वो सेम रिकॉर्ड के सेम मतलब एक फील्ड के एक कॉलम में ही हम वो वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो उस वक्त इसको इशू आएगा कि ये उसको कॉमा से सेपरेट अगर करना चाह रहे हैं एक ही वैल्यू के अंदर आप, तो ये उसको डिफरेंट कॉलम की वैल्यू समझेगा। तो उस वक्त फिर हमारे पास TSV टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं जिनको हम \T से सेपरेट करते हैं वैल्यूज़ को। बाकी इसमें सारा कुछ सेम है, सिमिलर टू CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, लेकिन सिर्फ डिलिमिटर जो है वो कॉमा की बजाय या स्पेस की बजाय ये टैब है इसमें \। तो ये उसको ओवरकम करेगा प्रॉब्लम को जो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हमें आ सकता है कि दरमियान में अगर एक ही वैल्यू के बीच में कोई कॉमा है तो ये उसको मतलब कम कर लेगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन JSON बेसिकली जावास्क्रिप्ट्स की ये लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इस फॉर्मेट में JSON फॉर्मेट में होता है। तो इसमें फ़ाइल नेम .json उसकी एक्सटेंशन होगी। जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये बेसिकली वेब एप्लीकेशंस उस डाटा को पढ़ सकती हैं, API भी पढ़ सकती है, और हम सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी वैसे उसको स्टोर कर सकते हैं। और वो मैं आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस उसको स्टोर किसी फ़ाइल में करूँगा और आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो उसके लिए कमांड हमारे पास ये है, df जो आपका ऑब्जेक्ट होगा डाटा का, टू CSV करेंगे तो ये आपको CSV फॉर्मेट में सेव करेगा, और उसमें ब्रैकेट में फर्स्ट नेम आपने देना है डाटा डॉट फाइल नेम जिसमें सेव करना है, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू भी कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स ट्रू करेंगे तो इंडेक्स के साथ सेव करेगा, फॉल्स करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडेक्स फॉल्स ही होता है। इसमें रीड CSV करें तो रीड करना चाहें, अगर ऑलरेडी सेव है कोई डाटा फाइल data.csv की एक्सटेंशन के साथ, तो आप उसको रीड CSV कमांड के साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह माई डाटा जो है या MyDF to JSON कमांड का नाम है, और ब्रैकेट में भी उसी तरह फर्स्ट में फ़ाइल नेम देंगे टू राइट, और ये फिर हमारा डाटा को डाटा फ्रेम से फ़ाइल में लिखेगा, और अगर पढ़ना है उसे तो रीड JSON _JSON और ब्रैकेट में फ़ाइल नेम देंगे। और अगर टैब सेपरेटेड फॉर्मेट में आपने स्टोर करना है या रीड करना है, तो उसमें उसका कमांड तो टू CSV है टू राइट करने के लिए, और रीड CSV है रीड करने के लिए। लेकिन उसमें ब्रैकेट में ना पैरेंथेसिस में जहाँ फ़ाइल नेम देते हैं उसके साथ ही हम SCP सेपरेटर बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि डाटा जो है सेपरेटेड बाय टैब्स है, \T जिसमें लिखा हुआ है, तो डाटा सेपरेटेड बाय टैब्स है। तो वो फिर समझ जाएगा कि ये मैंने टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ पढ़नी है, इस तरह उसको पता चल जाता है। ये अगर हमने एक्सेल शीट से डाटा पढ़ना हो
तो हमें उसमें एक एडिशनल लाइब्रेरी OpenPyXL OpenPyXL के नाम से एक हमारी लाइब्रेरी है, वो हमें इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी। और हम फाइल नेम को डिफ़ाइन करें जिसमें आपने डाटा स्टोर करना है XLSX वो। और अब उसका फंक्शन ये है हमारा कि हम एक्सेल राइटर ब्रैकेट में वो फाइल पाथ जो नाम आपने रखा है वो देंगे, और फिर आप लिखेंगे mydf2excel, ये सेकेंड लाइन, और ब्रैकेट में आप उसका राइटर ऑब्जेक्ट दें और साथ शीट नेम इक्वल टू शीट1 जैसे बता रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि एक्सेल में डिफरेंट शीट्स होती हैं एक ही फाइल के अंदर, तो आप अगर उसकी सेकंड शीट में लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट शीट2 भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो प्रिंट डाटा फ्रेम हैज़ बिन रिटर्न टू फाइल पाथ, तो फिर वो हम ये मैंने वैसे चेक रखने के लिए प्रिंट किया है। और अगर आप उसे अपना पांडास के ऑब्जेक्ट के साथ रीड एक्सेल करते हैं और उसमें ब्रैकेट में फ़ाइल का नेम देते हैं, फाइल पाथ डिफ़ाइन करते हैं और शीट नंबर भी बता देते हैं, तो वो उस फाइल की उस शीट से डाटा रीड करके आपको बताएगा। तो ये डिफरेंट कमांड्स मैंने 3-4 फॉर्मेट बताए हैं आपको। कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट है, एक टैब सेपरेटेड फॉर्मेट है, और एक जावास्क्रिप्ट नोटेशन का जो हमारा ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन जिस तरह डाटा स्टोर करते हैं, और फोर्थ जो एक्सेल फाइल का। इनको हम स्क्रिप्ट में देखते हैं कैसे इनके कमांड्स प्रोसेस करती हैं। इसके लिए करने के लिए आपको इंस्टॉल पांडास भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल जो है इंपोर्ट पांडास फिर कर लिया, ये उसका हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया PD विस्टा के नाम से। इंपोर्ट हमने ओपन पिक्सल भी कर लिया जो एक्सेल फाइल के लिए कमांड्स में यूज़ होता है, हेल्प करता है। और ये फिर हमने उसी तरह ये पुराना ही डाटा सैम्पल डाटा हमने क्रिएट किया, एक डाटा फ्रेम जिसमें हमने 2-3 कॉलम हैं, नेम, एज और सिटी। अच्छा, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं एज सच यहाँ क्रिएट डाटा फ्रेम, तो ये हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहला डाटा फ्रेम है ओरिजिनल ये प्रिंट कर दिया इसने। अच्छा, अब अगर हम इसको ये सेकंड आपको मैंने कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट वैल्यूज़ CSV फॉर्मेट में उसके लिए रीड और राइट करना, ये mydf.tocsv अंडरस्कोर के साथ ब्रैकेट में डाटा CSV फाइल नेम दिया है, तो ये उस फाइल में लिख देगा हमें डाटा। और उसके बाद नीचे वाली फ़ाइल पे हमने जस्ट चेक करने के लिए कि हमने उस फाइल से रीड किया और डाटा को दोबारा डिस्प्ले किया है, तो ये रीड फ्रॉम CSV देखें तो वो हमारा वही डाटा है जो हमने पहले क्रिएट किया है, सिर्फ हमने जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये रीड और राइट उसमें से अब फाइल में से रीड करके ये वैल्यू इसने प्रिंट कराई हैं, और ये हमने राइट भी की हैं। अगर हम इसको देखें, मैं इधर आपको दिखाऊं इसमें कि इसमें क्या नाम रखा था हमने उसका data.csv, तो ये हाँ होगी हमारे पास CSV data.csv, ये वो data.csv फाइल है, ये इसमें डाटा हमने स्टोर किया है। तो आप देखें वो उसने एक्सेल में खोल रहे थे क्योंकि कॉमा सेपरेटेड फाइल भी एक्सेल में ओपन हो जाती है। तो ये हमारा जो डाटा है हमने उसको दिया, वो नेम का कॉलम, एज का कॉलम और सिटी का कॉलम, ये उसने राइट कमांड से जो हमने उसको कहा है ना डाटा टू CSV, तो वो उसने एक्सेल फाइल में सेव किया है और ये CSV फॉर्मेट कहलाता है। इसी तरह जब हम इसमें जाएंगे, दोबारा नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, और ये हमने फिर एक्सेल फाइल से रीड करके भी उसको, लेकिन एक्सेल फाइल से रीड किया लेकिन एक्सेल की कमांड से रीड नहीं किया बल्कि CSV फॉर्मेट पे रीड किया है हमने। अच्छा, इसी तरह अगर आपने JSON फॉर्मेट में यानी जावास्क्रिप्ट की फॉर्मेट में डाटा को लिखना हो तो आप टू JSON करेंगे। और ये अच्छा, ये अगर हमने ये जो नेम दिया है sys.standardout, तो ये स्टैंडर्ड आउट ये करता है कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। और अगर आप ब्रैकेट में डाटा फाइल टू JSON और उसमें फ़ाइल नेम देंगे तो वो उस नेम की फ़ाइल एक सेव करके उसमें डाटा सेव करेगा। तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज़ कि जावास्क्रिप्ट हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में डाटा फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो ये अगर प्रिंट मैंने कराया, ये देखें ये स्क्रीन पे, ये दिस इज़ द फॉर्मेट बेसिकली कि वो कॉलम रोज़ की फॉर्म में नहीं करता, ये स्टैंडर्ड आउट है जो उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है।
और फिर इसमें वो इकट्ठा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है और सारे साथ साथ वैल्यूज़ लिखे जा रहा है कि नेम अली, उसकी एज 26, सिटी लाहौर, एंड देन वो करली ब्रैकेट्स में अलग-अलग एक एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये फ़ाइल में देखेंगे तो JSON फ़ाइल भी ये इसने इसी तरह बनाई हुई है। ये JSON फ़ाइल बनाई हुई है उसने मेरी डायरेक्टरी में। अगर देखें तो इसको उसने, अगर हमने उसे खोलने को कहा तो ये चूँकि जावास्क्रिप्ट फॉर्म में है तो ये उसको विजुअल स्टूडियो में खोल रहा है। और ये ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस इसी फॉर्मेट में डाटा को पढ़ती हैं, सेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये देखें, ये उसने पूरी फ़ाइल बनाई है जिसमें सारा डाटा इस तरह रखा हुआ है कि एक एक रिकॉर्ड को एक एक कर्ली ब्रैकेट में अलग-अलग लिखा हुआ है उसने, और ये सारा उसने लिख दिया। तो ये एक लाइन में ही सारा डाटा, उसने कॉलम रोज़ नहीं बनाए जावास्क्रिप्ट फॉर्म में, और ये उसकी फॉर्मेट है। लेट्स सी नेक्स्ट कमांड कि जो जावास्क्रिप्ट के बाद मैंने आपको बताया कि हम टैब सेपरेटेड में भी लिख सकते हैं। उसके लिए लिखते हम बाहर टू CSV हैं, लेकिन फ़ाइल का नेम मैंने दिया data.tsv, और उसमें बताना पड़ता है कि सेपरेट। अगर ये सेपरेटर टैब वाला हटा दूं बीच में से तो फिर ये कॉमा सेपरेटेड में बाय डिफ़ॉल्ट सेव करेगा, लेकिन हम सेपरेटर बता रहे हैं कि \t है, यानी टैब से सेपरेट हो रही है वैल्यूज़, तो वो फिर इस फॉर्मेट में सेव करेगा। इसी तरह एक्सेल का मैंने आपको बताया कि ये सैम्पल डाटा, उसको फ़ाइल नेम दिया, ये टू एक्सेल राइट करेगा, और ये जो है pdvista.readExcel, और उसमें जो ब्रैकेट में नाम देंगे ये उसे रीड करेगा। तो ये साथ मैंने उसको कमांड अपने शो करने के लिए कि ये देखें, हेयर ऑनवर्ड कमांड्स टू राइट, रीड एंड राइट, ये हमने मैसेज यहाँ से प्रिंट कराया खुद, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से एक्सेल की रीडिंग शुरू हो रही है। तो ये हमने मैसेज में जब राइट कराया है एक्सेल को, तो यहाँ डाटा फ्रेम हैज़ बीन रिटन टू एक्सेल फाइल, ये चीज़ चेक बताती है कि डाटा लिखा गया। अगर डाटा लिखा ना जाता एक्सेल फाइल में तो यहाँ आपको इस स्टेप पे वो एरर दे देता। तो इसने ये प्रिंट कर दिया, डाटा फ्रेम हैज़ बीन रिटन टू सैम्पल डाटा .xls। इसमें आप देखें ये एक्सेल की फ़ाइल नोटेशन में सेव करता है .xlsx से। और जब एक्सेल से रीड करना हो और उसको शीट नंबर भी बताना पड़ता है, और ये फ़ाइल नेम, ये रीड एक्सेल से कर रहा है, फ़ाइल नेम बताएंगे, शीट नेम बताएंगे, और ये उससे पढ़ के डाटा हमने यहाँ डिस्प्ले कर लिया एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये टोटल मैंने फिर आपको आज की क्लास में 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स बता दिए हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, टैब सेपरेटेड वैल्यूज़, जावास्क्रिप्ट नोटेशन में, और एक्सेल की XLSX डॉट के साथ, एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव जो होंगी उनको कैसे राइट करना है, उनको कैसे रीड करना है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।